हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का ये 9वां टाइप है अनुपात समानुपात में। ये 9वां टाइप जो कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न होता है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न को संक्षेप में हम लगाना सिखाएंगे, लेकिन संक्षेप में लगाने से पहले एक बार इसको हम थोड़ा सा विस्तृत भी बताएंगे, क्योंकि जब तक हम इसका एक बार विस्तृत नहीं बताएंगे तब तक आपको संक्षेप वाला प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको एक बार हम विस्तृत बता लेते हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करना सिखा देंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा इसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। यानी ए और बी दोनों की कमाई अनुपात में 5:6 बताई गई है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। जब कमा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च करने का अनुपात यहाँ पर 3:4 बताया है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की आय बताइए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आय होती है, आय में से हम क्या करें, बचत को निकाल दें। जैसे यहाँ पर ये आय है, आय में से हम क्या करें, बचत को निकाल दें। आय में से हम बचत को निकाल दिए तो जब बचत निकल जाएगी तो क्या बचेगा, आय में से बचत हमने निकाल दिया तो व्यय वाला, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनका जो खर्च है ना, खर्च या व्यय, खर्च या व्यय ये बचेगा। तो आय में से हमने बचत निकाला, यानी जैसे मैं कमाता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कमाता हूँ 15,000 रुपये, उसमें से मैं अपना बचत करता हूँ 2,000 रुपये, तो 15,000 कमाया और उसमें से बचाता हूँ 2,000 रुपये, तो 13,000 रुपये तो हमारे खर्च हो गए ना। तो वही है कि आय में से हमने बचत को घटाया तो हमारा खर्च बना। अब देखिए, आय क्या दिया है अनुपात में, ए का नाम पहले है तो ए के लिए 5 और बी को बाद में कहा है तो बी के लिए क्या होगा, 6 होगा। अब ए का 5 है तो इसको, ये अनुपात में है तो इसको 5x और इसको 6x मानते हैं, ऐसे ही तो मानते हैं। तो ए की आय हो जाएगी 5x, है ना। और ए ने कमाया कितना, देखिए यहाँ पर मैं a/b रख लेता हूँ, a/b को रख लेता हूँ। तो ए की आय है 5x और उसने बचाया कितना है, यहाँ पर प्रति मास, यहाँ पर कहा है यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं, यानी ए की बचत है 1800, है ना। और बी की आय कितनी है, 6x, और उसकी बचत है 1600 रुपये। अब उनके खर्च का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात दिया गया है 3 और 4, यानी 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम, ये 4 जाएगा ऊपर गुणा कर लेगा, यानी 4 का 5 से गुणा होगा, 18 से गुणा होगा, तो 4×5 ये हो जाएगा 20x माइनस 18 चौक 7200, है ना। अब ये 6x माइनस 1600 उधर जाएगा, गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 6×3 18x और 16×3 48 माइनस 4800 हो जाएगा। अब इस 18x को इधर ले आएंगे तो 20x से, ये कहने का मतलब ये 20x माइनस 18x बनेगा, और 7200 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 7200 हो जाएगा, यानी प्लस 7200 हो जाएगा और माइनस 4800 इसमें से निकल जाएगा। अब ये आपका हुआ 2x बराबर 7200 से 4800 निकल गया, बचा कितना, 2400, है ना। 2400 बचा, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये कितना बना, 1200, यानी x की वैल्यू कितनी हुई, 1200। अब x की वैल्यू 1200 हुई है तो देखिए a की आय 5x है, x की वैल्यू 1200 आई है, तो 12×5 60, यानी a की आय कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगी। और ये 12
छक 72, बी की आय कितनी हो जाएगी 7,200 रुपये हो जाएगी। इनको लगाने का ये जो लंबा प्रोसेस है इसी को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, है ना। शॉर्ट कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। हमने ये विस्तृत क्यों बताया, इसीलिए ये बताया है ताकि ये शॉर्ट में कर सकूं। यहाँ पर बी की आय पूछा था तो बी की आय कितनी आएगी 7200 रुपये आएगी। अब इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए आय है ना, आय ये है और ये क्या है व्यय है, ये आय है ये व्यय है और ये क्या है, ये दोनों हैं बचत। तो आय में से बचत को घटाएंगे, कहने का मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इतनी चीज़ है ना, बस इतने लिखेंगे हमारा क्या होगा उत्तर आ जाएगा। इतना और कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे आएगा देखिए, ये कितना है 5/6 रख लेंगे। इस 5 में से आपको 1600, ये 1800 और 1600, 1800 और यहाँ से 1600 घटाना है और तब अनुपात क्या बचेगा 3:4 यानी 3/4। अब देखिए मैंने केवल 5 रखा है, यहाँ पर ना हो तो आप x रख सकते हो क्योंकि ये 5x बनेगा, यहाँ पर x बन जाएगा। अब ये 4×5 = 20x होगा और 3×6 = 18x होगा। 20x 18x का अंतर देखिए, ये तो आप जबानी ही कर सकते हैं। 4×5 = 20x और ये 3×6 = 18x। तिरछा रहेगा, ये 4 ऊपर जाएगा ना तो ऊपर से गुणा करेगा। 4×5 = 20x, 3×6 = 18x। इन दोनों x में अंतर कितना 2x का अंतर है और ये 4 18 का गुणा होगा, 18×4 = 7200 और ये 16×3 = 4800। 7200 से 4800 निकल गया तो 2400 बचेगा और जब 2400 बचेगा तो 2x इधर है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 1200 होगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1200 और 1200 आ जाएगी। तो b का बताना है तो b के लिए 6 यूनिट है तो 12×6 = 7200 आपका क्या होगा उत्तर होगा। दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इस कैलकुलेशन में आपको विधिवत लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ये आपका 4×5 = 20 और 3×6 = 18 यानी 2x होगा और इन दोनों का अंतर निकालना है तो आप ये कह सकते हो 4 और 3 का अंतर यानी 1 का अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 18×4 = 72 और ये 16×3 = 48, 72-48 में अंतर कितना 24 और जब ये 2 रहेगा तो 24 को डिवाइड करेगा 12, 12×6 = 7200 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चीज़ें आसान हैं, इसको समझिए निश्चित रूप से। जब आप इसको समझ ले जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन का 2-3 बार आप अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को आप भी बहुत ही शॉर्ट में लगाना सीख जाएंगे। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने शॉर्ट प्रोसेस यूज किया था उसी के हिसाब से इसको लगाएंगे और मात्र कहने का मतलब है कि बहुत कम समय में ये लगेगा। और दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तो ये हो गया 5x और ये हो जाएगा 3x है ना, तथा उनके व्यय का अनुपात, ये व्यय का अनुपात आप बराबर रखिएगा है ना। व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, आय में से हमने क्या किया बचत को घटाया यानी 1300 घटा देंगे और इसका 900 घटा देंगे, इसमें से 900 घटा देंगे तो आय में से बचत घटा दिया तो बचा क्या आपका व्यय का अनुपात बचा। व्यय का अनुपात व्यय बचा है यानी 9:5 यानी 9/5 हो जाएगा। अब ये पंचम 25x बनेगा और 9×3 = 27x बनेगा। 25 और 27 में अंतर कितना 2x का अंतर होगा ना, और बराबर 2x का अंतर होगा बराबर रखिए है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पक्षांतर होकर उस साइड में जाएंगी तो बराबर में आएंगी। अब ये 5×13 से 13×5 = 6500 और 9×9 = 8100। 6500 और 8100 में अंतर कितना 65 में हम अगर देखिए 6500 और 8100 यानी 81 और 65 में अंतर कितना 11 से 5 गया 6 और यहाँ 7 से ये 1600 का आपका अंतर होगा। 1600 यहाँ पर रखेंगे और 2 × 8 = 16
यानी x की वैल्यू कितनी हो रही है, 800 हो रही है। जब x की वैल्यू 800 हो रही है तो यहाँ पर ये x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, तो ये 5x 3x, x की जगह पर जब हम 800 रखेंगे तो 8 पंजे 40, ये 4000 होगा। और ये कितना होगा, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 8 त्रिक 24 यानी 2400। तो ये आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है दोस्तों, और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है ना। इसमें जो शॉर्ट हो सकता है उसको मैंने पूरा प्रयास किया है, इसको अच्छे से समझिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तो कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और ये लग जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझाना है तो मैं बताऊँगा लिख करके। यहाँ पर ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय बताइए। यानी कमाई हो रही है 4 और 3 की, ए के द्वारा 4 यूनिट और बी के द्वारा 3 यूनिट, यानी 4x और 3x, यानी ए की कमाई बी की कमाई हम रख रहे हैं, ए की आय बटे बी की आय रख लिया, है ना। और बराबर नहीं। अब देखिए ये आय है, आय में से हम क्या करें, प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है, तो 600 रुपया जो बचत हो रही है उसको घटा दो, तो कमाई जितनी हो रही है उसमें से बचत को हम घटा दे रहे हैं। प्रत्येक 600 रुपया बचाता है, यानी ये भी ए 600 और बी भी 600 बचाता है। जब कमाई में से बचत को घटा दिया तो जो बचता है वो व्यय बचता है, और यहाँ पर व्यय का अनुपात दिया गया है 3:2 यानी 3/2। अब इसको करना क्या है कि 2 चौक के 8x और 3 त्रिक का 9x, 8x 9x में अंतर कितना, 1 x का अंतर है, यानी x बराबर हो जाएगा 2 छक 1200 और 2 छक 1200 हो गया, और 3 छक 1800, 1800 में अंतर कितना, 600 का हो गया। तो x की वैल्यू अगर 600 आई है तो ये आय 4x और 3x यही तो कहलाएगी। तो x की जगह पर जब 600 रख करके हम गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24, ए की आय 2400 हो जाएगी, और 6 त्रिक 18, बी की आय 1800 रुपये हो जाएगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। केवल आपको बस यही समीकरण बनाना है और पूरा सॉल्व नहीं। दोस्तों इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न को लगाना सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमने जो कंटेंट दिया है केवल इसी वीडियो में नहीं, बहुत सारे वीडियो मेरे पढ़ चुके हैं, उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आज तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न को हमने बताया, कल आपका सिक्का पर आधारित प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। यानी जो सिक्का वाला सवाल होता है, कहा जाता है कि एक थैले में 126 रुपया रखा है ना, जिसमें सिक्के 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के रखे गए हैं, है ना। और सिक्कों का अनुपात दे दिया जाता है और सिक्कों की संख्या पूछी जाती है। तो इस तरह का जो सवाल होता है उसको हम लेकर आएंगे और बहुत ही आसान ढंग से, ट्रिक से ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों के साथ पुनः एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।